हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूल्स, जो कि कैरोलस लिनियस और आईसीबीएन और आईसीजेडएन ने मिलकर दिए थे। वो रूल्स कौन कौन से हैं उनको हम आज क्लियरिफाई करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये रूल्स देखते हैं कौन कौन से हैं, जो कि इस तरीके से है। तो ये है टोटल रूल्स किसके लिए, बाइनोमियल सिस्टम के लिए, जो कि नॉमेनक्लेचर के लिए थे। देखो, सबसे पहला अगर रूल हम देखें, साइंटिफिक नेम जो है, यानी कि साइंटिफिक नेम का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से होना चाहिए, वो होना चाहिए या तो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहला रूल था कि जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज से लिया जाएगा, तो या तो लैटिन लैंग्वेज हो या डेड लैंग्वेज। इन लैंग्वेज को चूज करने के पीछे रीजन क्या था, तो आंसर आएगा कि ये क्या होती है, डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज मतलब अभी फ्रीक्वेंटली इन लैंग्वेज का यूज नहीं किया जा रहा, तो अगर इस लैंग्वेज में नेमिंग किया जाएगा तो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, या चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर होगी। सो पहला रूल तो आपको याद रखना होगा कि जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में दिए जाएंगे, लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज होती है। ये तो था हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रूल पे। तो सेकंड रूल में क्या लिखा है कि एनी स्पीसीज नेम, किसी भी स्पीसीज का जो नाम होगा वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स का होगा, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, जिसके अंदर पहला जो होगा वो होगा जेनरिक नेम और सेकंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम का मतलब है जीनस का नाम आएगा और सेकंड नेम आएगा स्पीसीज का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम जाएगा वो हो गया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा, तो यहाँ पे मैंजीफेरा क्या है, इसका जीनस है, और इंडिका इसकी क्या है, स्पीसीज है। और एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल रहता है, हमारा नाम यानी कि ह्यूमन का जो नाम रहता है वो होमो सेपियंस होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे जो होमो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और जो सेपियन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को, ठीक है। तो फर्स्ट नेम क्या होगा, जेनरिक नेम होगा, और सेकंड नेम क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा फॉर स्पीसीज नेम, ठीक है। ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, किसका, जेनरिक नेम का, वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर यहाँ देखोगे तो एम को आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये एम क्या है, कैपिटल है। जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा। इंडिका के अंदर अगर आई देखोगे तो वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, यानी कि स्मॉल लेटर्स के अंदर आ रहा है। क्लियर। फिर आता है हमारा थर्ड के बाद में फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल क्या था कि जब भी आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हैं या फिर आप टाइप कर रहे हैं, दोनों ही, यानी कि फ्री हैंड पे क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर फ्री हैंड से लिख रहे हैं तो आप उसको हमेशा अंडरलाइन करोगे, यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को क्या किया जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटली अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखो, मैंजीफेरा को भी अंडरलाइन किया गया है, इंडिका को भी अंडरलाइन किया गया है, लेकिन अलग अलग किया है, इन दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं गया है। तो ये है हमारा फोर्थ रूल। तो अभी तक हमारे चार रूल कौन कौन से होते हैं, वापस से रिकॉल करें। पहला जो रूल था वो क्या था कि लैंग्वेज हमेशा कौन सी होनी चाहिए, लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए। क्यों लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती, तो उसमें चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। सेकंड, हमारे पास जो रूल आता है वो क्या था कि जो नेम होगा वो दो वर्ड से बनेगा। पहला वर्ड होगा जीनस का और दूसरा नेम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पीसीज के लिए। थर्ड रूल कह रहा है कि जो पहला वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो स्पीसीज का पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और फोर्थ जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर आप उनको फ्री हैंड लिख रहे हो तो दोनों, यानी कि जीनस के नाम को और स्पीसीज नाम को, दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ रूल। और फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसने उस नाम को क्या किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है, या फिर उसने ही उस नाम को क्या किया है, प्रपोज किया है, तो वो भी अपना नेम साइंटिफिक नेम के साथ एडजस्ट करना चाह रहा है, तो उसको शॉर्ट में लिखा जाएगा और किसके बाद लिखा जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। तो एग्जांपल से देखें तो मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का नाम था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसीलिए उनका शॉर्ट में नाम क्या लिखा गया है, लिन। क्योंकि हमें पता है जो बाइनोमियल सिस्टम है उसका फाउंडर हमारे लिए कौन रहता है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। और प्लस हमारे पास दो कोड थे, आईसीबीएन जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर था और आईसीजेडएन,
ठीक है। तो इन्होंने मिलके ये रूल्स क्या किए हैं, सेट किए हैं। इसके अलावा हमारा जो लास्ट रूल होता है नॉमेनक्लेचर का, वो था कि भाई अगर प्लांट के लिए जो नेम सेट किए थे वो थे आईसीबीएन के थ्रू, और एनिमल के लिए किए थे वो आईसीजेडएन। तो इन्होंने बोला कि जो टोटोनॉम्स होंगे, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका नीट का क्वेश्चन था कि टोटोनॉम्स जो होते हैं नॉट वैलिड होते हैं, नॉट वैलिड, यानी कि प्लांट्स के अंदर कभी भी टोटोनॉम्स नहीं होते, जबकि एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन ने टोटोनॉम्स को क्या कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, टोटोनॉम्स आर वैलिड इन प्लांट नेम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स साइंटिफिक नेम के लिए टोटोनॉम्स कभी भी वैलिड नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, वैलिड एनिमल्स। अब वर्ड आता है टोटोनॉम्स का मतलब क्या होता है। टोटोनॉम वर्ड का मतलब होता है कि जिसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम क्या हो, एक जैसे हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। जैसे कि इंडियन कोबरा की अगर हम बात करें तो नाजा नाजा, यानी कि जीनस का नाम भी क्या रहा है, नाजा, और स्पीसीज का नाम भी क्या है, नाजा। वहीं रैट की बात करें तो रेटस रेटस, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम सेम टू सेम आ रहा है, तो वर्ड वहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटोनॉम्स। क्लियर हो गया। टोटोनॉम्स का मतलब क्या है, जब दोनों के दोनों वर्ड्स एक जैसे हो, यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि प्लांट्स के लिए। तो ये थे टोटल 6 रूल, जिनमें से आप मोस्टली जो 5 रूल है वो आप जो 10th क्लासेस है या फिर 9th क्लासेस के अंदर आपके टेक्सोनॉमी का था पोर्शन, जिसके अंदर आपने पढ़े भी थे, लेकिन 6 रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटोनॉम्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, जिनके ऊपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक और नॉमेनक्लेचर आता है, वो होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है, यानी कि ट्राइनोमियल सिस्टम। तो ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है, किसने दिया और उसके क्या क्या रूल्स थे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।